हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप डीएसएसबी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट आती है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। रीजनिंग के मैं ऑलरेडी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। नंबर सीरीज़ ऑलरेडी हो चुका है जिसके 4 पार्ट्स हुए हैं। अब मैंने स्टार्ट किया है रीजनिंग के लेटर सीरीज़ और ये 4th पार्ट है रीजनिंग के लेटर सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी 3 पार्ट्स में कवर हो चुका है। तो इसमें देखते हैं ए सी ई। अब देखिए ए और बी स्किप हुआ एंड देन सी के बाद डी स्किप हुआ। इसी तरह से हमें देखना है इन ऑप्शंस में भी कि ऑप्शंस में भी क्या एक एक डिजिट स्किप हो रहा है, एक एक लेटर स्किप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एम के बाद डायरेक्टली एन आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। फिर इसमें देखिए एम के बाद पी आ रहा है, तो एन ओ 2 लेटर स्किप हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए एम एन ओ, एन एक स्किप हो रहा है मगर ओ के बाद डायरेक्टली पी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है एम एन, ना बीच में एन स्किप हो रहा है, उसके बाद ओ के बाद बीच में पी स्किप हो रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें क्या है, ए के बाद बी आता है, यस। जी के बाद वाई, जी से पहले वाई आता है। फिर देखिए ई के बाद एफ आता है, वी से पहले यू आता है, तो हमें बाद वाला देखना है। बी के बाद सी आता है, करेक्ट है, पर क्या वाई से पहले जी आता है, गलत है, तो ये गलत हो गया। सी के बाद डी आता है, वाई से पहले आर नहीं आता है, ये गलत है। सी के बाद डी आता है पर एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, ये सही है। और यहाँ पे एक्स से पहले जी नहीं आता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ देखिए ए के बाद दूसरा रिलेशन हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि बी स्किप हो रहा है और सी स्किप हो रहा है, 2 लेटर स्किप हो रहे हैं। फिर डी के बाद ई एफ 2 लेटर स्किप होंगे, जी आएगा। फिर जी के बाद एच आई 2 लेटर स्किप होंगे तो जे आएगा। इसका मतलब जे के बाद के एल 2 लेटर स्किप होंगे तो एम आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद अब ये एलिमिनेट हो गया, फिर बी सी डी में से कोई एक हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर देखते हैं एच, तो एच के बाद देखिए एच के बाद एक स्किप हो रहा है, आई स्किप होकर जे, फिर के स्किप होकर एल आ रहा है, एम स्किप होकर एन आ रहा है, तो एन के बाद ओ स्किप होकर पी आएगा, तो पी आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था, अब ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो टी के बाद यू, लास्ट में यू आना चाहिए, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे देखिए एस टी ओ पी स्टॉप है, उसके बाद फिर टी से स्टार्ट किया है, टी के बाद ओ पी और फिर एस, ऐसे गया तो टॉप्स बन गया। फिर टी से स्टार्ट किया था, अब हम ओ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले में देखिए ओ से स्टार्ट हुआ है, ओ पी टी एस, तो ओ पी एस टी, ओ पी एस टी कैसे गया है सीक्वेंस, फिर से देख लीजिए। ओ फिर पी फिर एस, डायरेक्टली वहाँ जाएंगे, उसके बाद टी पर आएंगे। तो इसका मतलब ओ के बाद अब हमें देखना है अगर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पी से स्टार्ट करेंगे, फिर आना चाहिए एस, फिर आना चाहिए टी, फिर आना चाहिए ओ। तो पी एस टी ओ कौन सा वाला है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी।